खजूर की गुठलियों की मदद से काले स्याह जले तरीन बर्तनों को चमकाने का जादुई तरीका शेयर करूंगी। चाहे आपके बर्तन जिस के हों या फिर स्टील के हों, बगैर रगड़े बगैर मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चमका सकते हैं। खजूर की गुठलियों का ये अनोखा इस्तेमाल ना तो आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। आज की वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और इसी तरह की और भी कमाल की और जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करते हैं सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को करते हैं प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हर तरह के कपड़ों पर से नेल पेंट के दाग को 2 मिनट के अंदर साफ करने का निहायत अनोखा तरीका शेयर करूंगी। मिनटों के अंदर कपड़ों पर से आप लोग नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि मैंने नेल पेंट के दाग को आपको लगाकर दिखा दिया है ताकि मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूं। तो अक्सर हमारे घर में बच्चों से नेल पेंट के दाग लग जाते हैं इस तरह से कपड़ों के ऊपर, लेकिन इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो अब आप लोग मिनटों के अंदर इन्हें साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के नमक डालना है इसके ऊपर। साथ ही आप लोगों ने हाफ कटा हुआ लेमन लेना है। लेमन को आप लोगों ने इसके ऊपर स्क्वीज कर लेना है और इसे स्क्वीज करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, इसी लेमन से इस पर अच्छी तरीके से आप लोगों ने रब करना है ताकि नेल पेंट का जो दाग है ना वो मिनटों के अंदर साफ हो सके। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने 5 से 10 मिनट तक इस तरह से रब करते जाना है। तो लेमन को 5 मिनट तक रब करने के बाद अब आप लोगों ने ब्रश लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसे रगड़ लेना है इस तरीके से। तो आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देखेंगे कि ये दाग मिनटों के अंदर साफ होता जाएगा। अब साथ ही आप लोगों ने साबुन लेना है। थोड़ा सा ही आप लोगों ने साबुन को भी इसके ऊपर रब करना है और इसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने ब्रश की मदद से साफ कर लेना है। चाहे आपकी नेल पेंट कितनी ज्यादा पकी वाली क्यों ना हो, मिनटों के अंदर इसका दाग आप लोग रिमूव कर सकते हैं। चाहे आपके कपड़े सफेद रंग के हो या फिर आप लोगों के कपड़े रंगीन हो, किस्म के कपड़ों पर से आप लोग नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग खुद देख सकते हैं कि नेल पेंट का जो दाग था वो मिनटों के अंदर साफ हो चुका है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दुपट्टे के अंदर कट लगाएं। ये कमाल का इस्तेमाल खवातीन के बेहद काम आएगा। ये टिप खवातीन के होश उड़ा कर रख देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के नेट के पतले पतले से दुपट्टे पड़े होते हैं। तो अक्सर बच्चियों को नेट के दुपट्टे पहनना पसंद नहीं होता या फिर इनके कलर वगैरह पसंद नहीं होते। तो आप लोग इसका कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह के दुपट्टों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने दुपट्टे को सबसे पहले तो इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं। दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो दुपट्टे को कट करने के बाद अब आप लोगों ने इसे खोल लेना है और खोलने के बाद अगेन आप लोगों ने इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। और लास्ट में अब आप लोगों ने करना क्या है, तीनों कोनों को आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अगर सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन की मदद से भी आप लोग मिनटों के अंदर लगा सकते हैं। नहीं अवेलेबल तो आप लोग इस तरह से सुई धागे की मदद से आप लोग मिनटों के अंदर इसे लगा सकते हैं। इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि किचन में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो जी ये हमारा क्यूट सा स्पंज बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर क्या होता है, आप लोग जब मार्केट से स्पंज लेकर आते हैं तो 10 से 15 दिन स्पंज को यूज़ करने के बाद स्पंज की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और इस तरह के गंदे स्पंज यूज़ करने का आपका दिल भी नहीं करता। तो आप लोग घर में स्पंज बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये स्पंज इतना कमाल का है ना कि आपको इसके मैं रिजल्ट भी दिखाती हूँ। स्पंज को देखने के बाद काफ़ी लोग तो ये कहेंगे कि ये जाग बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की जाग भी कर रहा है और इस तरीके से अब आपको बाहर से बार बार स्पंज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना फिर शानदार सी टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल को पानी में डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर 1 गिलास पानी शामिल करना है और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सरसों के तेल को शामिल कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ ऐड करनी है जो कि है व्हाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, जो कि अक्सर आप लोग खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर लेना है। तो ये हमारी इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि आपके मुश्किल कामों को आसान करेगी और साथ ही आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगी।
तो अक्सर लोग लकड़ी के फर्नीचर को बाहर से पॉलिश करवाते हैं, तो जिसमें आपके काफ़ी सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो अब आपको बाहर से पॉलिश करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह हमारी ज़बरदस्ती पॉलिश बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि आपके लकड़ी के फर्नीचर को मिनटों के अंदर चमका देगी। तो चलिए मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। चाहे आपके लकड़ी के फर्नीचर हो, चाहे आपका लकड़ी का दरवाज़ा हो, विंडो हो, मिनटों के अंदर आप लोग इससे चमका सकते हैं। अब आपको बाहर से महंगी पॉलिश करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप लोग घर में खुद पॉलिश करेंगे तो है ना फिर कमाल की टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जुराब और नोटों का ये इस्तेमाल करेगा आपके हज़ारों रुपयों की बचत। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोगों को ट्रैवल पर काफ़ी सारे पैसों को लेकर जाना होता है, लेकिन इन्हें कोई भी सेफली तरीका लेकर जाने का नहीं पता होता। तो आप लोगों ने लेने जी पुराने से जुराब, और जुराब को आप लोगों ने इस तरह से उल्टा कर लेना है। जुराब को उल्टा करने के बाद अब आप लोगों ने जितने भी पैसे लेकर जाने हैं सारे के सारे आप लोगों ने ले लेने हैं, और इस तरह से आप लोगों ने नोटों को फोल्ड कर लेना है। और इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने 2 जुराब ले लेने हैं, और जुराबों को आप लोगों ने थोड़े से फासले के साथ एक के ऊपर एक रख लेना है। इस तरह से अब आप लोगों ने जुराब की फोल्डिंग करनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने जुराब को इस तरह से सीधा कर लेना है। जब आप लोग इस तरीके से पैसों को लेकर जाएंगे ना, तो चोर चक्कों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जुराब लेकर गए या फिर इसके अंदर आपने पैसों को छुपाया हुआ है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। आप लोग देख सकते हैं कि जुराब के अंदर ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कि इसके अंदर पैसे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पैसों को सेफली ट्रेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ एक और कमाल का तरीका भी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोगों के पास एक जुराब गुम हो जाता है, तो दूसरे जुराब को आप लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल जुराब के अंदर भी आप लोग अपने पैसों को छुपा कर लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने डाल देना है, और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से फोल्डिंग करते जाना है। एंड में आप लोगों ने जुराब को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने पैसों को सेफली लेकर जा सकते हैं। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। आटे के अंदर चाबियों को डालते ही खवातीन के घंटों के काम होंगे मिनटों के अंदर। इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो जब लड़कियाँ आटा गूंदना सीखती हैं तो होता क्या है, आटा छानना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, साथ ही उनका हाथ भी बहुत ज़्यादा दुखता है इस तरीके से। और जिनके घर में जॉइंट फैमिली होती है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा आटा को छानना पड़ता है। तो अब आपकी ये मुश्किल काम मिनटों के अंदर आप लोग आसान कर सकते हैं। आटे को छानने के टाइम पर आप लोगों ने करना क्या है, चाबियों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। चाबियों के छल्ले को आप लोगों ने आटे वाले छन्ने के अंदर डाल देना है। तो जब आप लोग आटे को छानेंगे ना, तो मिनटों के अंदर आप लोग देखेंगे कि ढेरों आटे को आप लोगों ने छान लिया। देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ आटे को आप लोग इस तरीके से छान सकते हैं। तो जब आप लोग आटे को छानेंगे ना, तो मिनटों के अंदर आप लोग ढेरों आटे को छान सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके घर में भी जॉइंट फैमिली रहती है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है आटे को छानने का। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर ढेरों आटे को छानेंगे। ना तो आपके हाथों में दर्द होगा, और ना ही आपको घंटों घंटों आटे को छानने में लगेंगी, और ना ही आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। टलकम पाउडर को टिश्यू पेपर के ऊपर डालते ही ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हज़रात के भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने टिश्यू पेपर को ले लेना है, और इसे आप लोगों ने सेंटर से कट कर लेना है। और इसे कट करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने दोनों टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लेना है। इन्हें फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर टलकम पाउडर डालना है। टलकम पाउडर डालने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसको फोल्ड करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। वीडियो को सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करें ताकि आपको तरीका समझ आ सके। और लास्ट में आप लोगों ने रबड़ बैंड को लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने इस पोटलियों को उठाकर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। तो जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपने शूज को उठाकर इन्हें रख देते हैं डब्बे के अंदर बंद करके। तो जब अगली सर्दियों में आप लोग शूज को निकालते हैं ना, तो इनके अंदर एक बैड स्मेल आती है। इनके अंदर काफी ज्यादा नमी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपके शूज में से बैड स्मेल आती है। तो उसमें डालने से पहले आप लोगों ने इसके अंदर इस तरह से सुई की मदद से सुराख कर लेने, ताकि इसके अंदर जितनी भी खुशबू हो वो बाहर निकल सके। तो जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती है ना, तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोग इन शूज को निकालेंगे ना, तो इनमें से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि इनमें से खुशबू आएगी, क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर टलकम पाउडर डाला होगा।
लहसुन के इस तरीके से दानों को निकाल लेना है। अक्सर लोग ढेरों लहसुन ले तो आते हैं लेकिन छीलने में उनकी उंगलियां दर्द करती हैं, तो इस तरीके से ना ही आपकी उंगली दर्द करेगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। फौरन से आपकी लहसुन छील जाएगी। उबलता हुआ खोलता हुआ गर्म पानी ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने एक बाउल में लहसुन डालने के बाद पानी को डाल देना है। 10 मिनट के लिए लहसुन को आप लोगों ने खोलते हुए पानी में छोड़ देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये फौरन से इसके छिलके निकल आए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको छील के दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बगैर छुरी के भी ये लहसुन कैसे फौरन छिलती जा रही है और इसके छिलके कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ 10 से 20 किलो लहसुन भी 5 मिनट के अंदर छील सकेंगे। जब भी आपको ढेरों लहसुन छीलनी हो आप लोगों ने खोलते हुए पानी में लहसुन को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही आप लोग अपना किचन का काम कर सकती हैं। 10 मिनट हो जाए उसके बाद आप लोग ढेरों लहसुन फौरन छील सकती हैं। इससे आप लोग बारीक से बारीक लहसुन भी छील सकती हैं और मोटी लहसुन को भी फौरन छील सकती हैं। तो है ना फिर ज़बरदस्त सा तरीका। इस तरीके से ना ही छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है और ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होता है और ना ही किसी किस्म की थकावट होती है। फौरन से लहसुन छील जाती है क्योंकि इसका छिलका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लहसुन छील ली और इसके दाने कितने अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से साफ हो चुके हैं। एक कप पर नमक डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर हमारे घर की जो छुरियां होती हैं इनकी जो शार्पनेस होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। ये ना तो आपकी वेजिटेबल्स को कट करती हैं और अगर आप लोग स्लो छुरियों से कट करते हैं वेजिटेबल्स को तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आपको छुरियों को बाहर से तेज़ करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अपने पैसों को ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर में इस कप का इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। और छुरी पर आप लोगों ने थोड़ी सी कोलगेट लगानी है इस तरीके से और इसे लगाने के बाद आप लोगों ने कप के बैक साइड पर नमक डालकर इस तरह से उसको रगड़ना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जब आप लोग इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो आप लोग इसका ये कमाल देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपकी छुरियां एकदम शार्प हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी के अभी इसे मार्केट से लेकर आए हो। 2 से 5 मिनट तक आप लोगों ने इसे इस तरह से चलाते रहना है अच्छी तरीके से। तो आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। उसके बाद मैंने छुरी को वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि कोलगेट लगाने से एक तो हमारी छुरी बिल्कुल नए की तरह लग रही है, एकदम चमक रही है और दूसरा ये फायदा है कि आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। तो है ना फिर कमाल के टिप। अक्सर हमारे पास ऐसे कप होते हैं जिनके हैंडल्स टूट जाते हैं तो आप लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन कप का भी आप लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। कलरफुल शीट और बोतल का ये इस्तेमाल देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बल्कि खवातीन के घंटों के काम होंगे, अब मिनटों में इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर औरतों को किचन में कोई रेसिपी वगैरह देखनी होती है या फिर बच्चों को कार्टून वगैरह लगाकर देने होते हैं तो वो लोग क्या करती हैं, इस तरह की वाटर बोतल को रख देती हैं और इसके ऊपर मोबाइल को स्टैंड करती हैं, जिसकी वजह से होता है कि हमारा मोबाइल फोन जो होता है वो बार बार स्लिप होता रहता है। ऐसे स्लिप होकर अगर आपका मोबाइल फोन गिर गया या फिर आपका मोबाइल फोन टूट गया तो आपके काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। तो आप लोगों ने लेनी है इस तरह की कलरफुल शीट। पेंसिल को आप लोगों ने इस तरह से फंसा कर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो शीट को आप लोगों ने डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने वाटर बोतल को इस तरह से रख लेना है। पानी आप लोगों ने वाटर बोतल के अंदर भर लेना है। इसके बाद जब आप लोग इसके ऊपर वाटर बोतल को रखकर मोबाइल को स्टैंड करेंगे ना तो आपका मोबाइल फोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। ये आपका जबरदस्त से वाटर बोतल की मदद से और इस शीट की मदद से एक मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी होगा। ना तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड खरीदने की जरूरत है और ना ही अब आपका मोबाइल फोन बिल्कुल भी गिरेगा। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। चिराग और सेफ्टी पिन का ये इस्तेमाल खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने चिराग ले लेना है और साथ ही आप लोगों ने लेनी है जी सेफ्टी पिन। तो इसके लिए आप लोगों ने सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन को आप लोगों ने इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस सेफ्टी पिन का इतना कमाल का इस्तेमाल होगा जो कि आपके पैसों की भी बचत करेगा। इसके साथ ही आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है और कॉटन से आप लोगों ने एकदम बिल्कुल पतली सी बत्ती बना लेनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। बत्ती बनाने के बाद अब आप लोगों ने इसके सुराख में इस बत्ती को इस तरह से डाल देना है। अब आप लोगों ने बत्ती के ऊपर इस तरह से तेल को लगा लेना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से जब आप लोग तेल को लगाएंगे ना तो अब आप लोगों ने सेंटर में इस तरह से इसको रखना है।
तो ये हमारी बहुत ही कमाल की चीज बनकर रेडी हो चुकी है। तो जब आप लोग नॉर्मली तरीके से चिराग को जलाते हैं तो होता क्या है, कॉटन में से तेल जो होता है वो टपक टपक कर गिरता रहता है और आपका फर्श भी गंदा हो जाता है, जिसे साफ करने में आपका काफी सारा टाइम भी लगता है। कॉटन जो होती है वो तेल के अंदर अगर आप लोग डिप करते हैं तो इससे एक और नुकसान भी ये होता है कि तेल जो होता है वो बहुत जल्दी सोख कर लेती है कॉटन, तो इस तरह से आपके काफी सारे पैसे भी जाया हो जाते हैं। अगर आप लोग बत्ती को इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर डालकर चलाएंगे ना तो आपका फर्श गंदा होगा और ना ही आपका तेल वेस्ट होगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं और ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग जले तरीन काले स्याह बर्तनों को चांदी की तरह चमका सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आप लोग मिनटों सेकंडों के अंदर अपने जले बर्तनों को साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने खजूर की गुठलियों को जमा कर लेना है और जमा करने के बाद अब आप लोगों ने खजूर की गुठलियों को इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख कर इसे आप लोगों ने चूल्हे को जला लेना है। तो जितना हो सकता है उतना आप लोगों ने खजूर की गुठलियों को पका लेना है, एकदम काला स्याह कर लेना है। जितना ज्यादा खजूर की गुठलियों को आप लोग पकाएंगे ना उतनी जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे और इसके रिजल्ट देखने के बाद आप लोग भी वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने खजूर की गुठलियों को अच्छी तरीके से जला ली है, एकदम बिल्कुल ब्लैक हो गई है। जब आप लोग खजूर की गुठलियों को अच्छी तरीके से जला लेंगे ना तो उसके बाद आप लोगों ने इसे किसी भी पॉलीथीन में या फिर किसी कागज में डालकर इसका आप लोगों ने फाइन पाउडर बना लेना है। आप लोगों ने इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। आप लोगों ने इस पाउडर के अंदर कुछ चीजों को ऐड करना है, जिसके बाद ये पाउडर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा शामिल करना है। मीठा सोडा वैसे भी क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कोई भी सरफ शामिल करना है, जो भी सरफ आप लोग घर में यूज करते हो। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने टाटरी का पाउडर डालना है। टाटरी जो होती है वो काफी ज्यादा मोटी मोटी सी होती है, तो उसका आप लोगों ने फाइन सा पाउडर बनाकर उसे आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। टाटरी जो होगी ना वो आपके जले तरीन काले बर्तनों को मिनटों के अंदर चमका देगी। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। आगे जाकर एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग एक पतीले को धो रहे हैं तो आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के ले लेना, ये काफ़ी होता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा लेकिन इसके रिजल्ट आपको इतने ज़बरदस्त मिलेंगे ना। अब आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है व्हाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। ये है हमारा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। व्हाइट विनीगर से इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन होगा। ये जो ज़बरदस्त सा रिएक्शन हो रहा है यही आपके बर्तन को मिनटों के अंदर चमकाने में हेल्पफुल है। तो अब आप लोगों ने इस जबरदस्त से लिक्विड का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो आप लोगों ने इस पेस्ट को उठाकर अपने बर्तन के ऊपर इस तरह से लगा लेना है और इसे बर्तन के ऊपर आप लोगों ने लगाने के बाद बर्तन को आप लोगों ने 20 मिनट तक छोड़ देना है। तो जब आप लोग 20 मिनट के लिए इस बर्तन को छोड़ेंगे ना तो आपका आधा काम खुद ब खुद ही हो जाएगा। ना तो आपको रगड़ना पड़ेगा ज्यादा, ना ही आपको घिसना पड़ेगा। मिनटों के अंदर आपके बर्तन के ऊपर जितनी भी कालक होगी, जितना भी आपका बर्तन जला हुआ होगा, मिनटों के अंदर साफ होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना भी रिएक्शन होगा ना वो बर्तन आपका खुद ब खुद ही साफ कर देगा। 20 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर हल्का हल्का सा रब करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन किस कदर साफ होता जा रहा है। तो मैंने आपको आधा हिस्सा इसलिए साफ करके दिखाया ताकि मैं आपको डिफरेंस चेक करवा सकूं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आधा हिस्सा किस कदर काला है और बाकी का जो आधा हिस्सा है वो एकदम चांद की तरह चमक चुका है। तो है ना फिर जबरदस्त तरीका। तो चलिए अब मैं बाकी के आधे हिस्से को भी साफ कर लेती हूँ और इसके बाद आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाती हूँ। तो इस पेस्ट की मदद से चाहे आपके बर्तन जिस के हों, चाहे आपके बर्तन स्टील के हों, आप लोग मिनटों के अंदर अपने बर्तनों को साफ कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट भी देख सकते हैं कि बर्तन किस कदर जला हुआ और काला था, अब ये बर्तन किस कदर चांद की तरह चमक रहे। बर्तन एकदम नया बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी से मार्केट से लाए हो, एकदम नया बन जाएगा आपका बर्तन भी।